हाँ हो रहा। तो ये पर्चे ऐसे बांटे जाते हैं। तो कल जुम्मा की नमाज में बांटा, हिस्से वाली कुर्बानी 1500 रुपये में। कितने रुपए में? 1500। हम जानवर ख़रीद के लाते हैं। अभी एक जने से पूछा तो भाई पाड़े का क्या भाव चलता है, तो बोलता 30,000 पकड़ के चलियो, या 25,000। कितने? 30,000 या 25,000 पकड़ के चलियो, ऐसा बोला। अब 30 नहीं तो 25 ही समझो। 25,000 का जानवर है, 1500 के 7 गुणिया करेंगे तो कितने रुपए होते हैं? 1,000 के 7,000 और 3,500। 7,000 ने 3,500, 10,500। उसको 11,000 भी कर लो। लेकिन लोग तो कितने दे रहे हैं? 1500 ही दे रहे हैं ना। उसके बाद में जो मौलाना हमसे ले जा रहे 1500, उनके ट्रैवलिंग का खर्चा कौन देगा? पेट्रोल का। जानवर ने ख़रीद के लाते ना इधर उधर, गाड़ी का भाड़ा कौन देगा? कसाई का भाड़ा कौन देगा? समझ में आने वाली बात है कि जो जानवर हमको 25,000 में मिल रहा है, इनको 10,000 में कौन दे देगा? है कोई? तो मैंने एक जने से पूछा जो ये करते काम, अब कोई करते हो अल्लाह के लिए, पालते हो अक्खे साल ने करते हो तो अल्लाह है जाने में, ये नहीं कह रहा ये लोग झूठे हैं। लेकिन बात ये है कि उन्होंने कहा कि हम कसाई को पैसा नहीं देते, हम बोलते हैं तुम्हारे गांव में जानवर है, गांव में ही काट दो, गांव में ही गोश्त बांट दो गरीबों में, बराबर? क्योंकि हिस्से वाली कुर्बानी के गोश्त आता घर पे नहीं है, वहीं काट दो, वहीं तुम गोश्त बांट दो। और जो कसाई काट रहा है उसको कहते हैं कि तुम ही उसकी खाल रख लेना या वो कर लेना वगैरह। लेकिन कुर्बानी के मसाइल में एक मसाइल ये भी है कि कसाई को उजरत के तौर पर, मतलब उसको पैसे ना देवे, न कुर्बानी का गोश्त दे देवे या खाल दे देवे तो नहीं चलता। कसाई को उसके रकम जितनी भी नक्की हो, जितना भी पैसा हो, वो देना पड़ेगा। अब इसके अगर मैं कसाई के गिन लूँ तो एक कसाई के 3,000 रुपये चलते हैं। कितने? एक जानवर के 3,000 रुपये चलते हैं। तो वो 10,500 में पेट्रोल और गाड़ी एक्सपेंस 500 मिलाकर और 3,000 जोड़ लो, लगभग 15,000 रुपये हो जाते। कितने हो जाते? 15,000 रुपये। तब भी 25,000 का जानवर आ जाएगा। तो मैं तो इसको बेहतर नहीं मानता कि हिस्से वाली कुर्बानी। नहीं है पैसा, कोई अल्लाह सवाल पूछने वाला नहीं है, तो इनको पैसा मत दो। क्या मत करो? इनको पैसा मत दो। पिछले साल हिस्से वाली कुर्बानी मैंने भी करवाई थी। एक जने के हिस्से में 3,000 रुपये आए थे। कितने आए थे? मैं खुद जानवर लेके आया था। तो 3 करके 21,000 रुपये होते हैं। 20,000 का जानवर आया और कटाई के उनने कुछ दूसरे या तीसरे दिन कराए थे तो 1,500 या 2,000 लिए थे, वो मैंने दे दिए थे। तो 21-22,000 के अंदर जानवर हो गया और 7 जने की कुर्बानी भी हो गई। तो 1,500 में कैसे होगा? समझ में तो आ गई ना। अब ये बात जानने वाली है और सब में फैलाने वाली है। ये साल भी फैलाना ये बात, अगले साल भी फैलाना कि हिस्से वाली कुर्बानी अगर ज़्यादा पैसे ले रहा है तो समझ में आती है, लेकिन 1,500 रुपये में मुझे समझ में नहीं आती। और कैलकुलेशन करने के अंदर अगर वो कसाई को कुर्बानी का पैसा ना दिया तो सबको गुनाह मिलेगा, जो हिस्से वाली कुर्बानी लिखा रहा सबको। अब एक और मसला होता है, अगर हिस्से वाली कुर्बानी है, 7 हिस्से हैं, तो 7 हिस्से में सबसे ज़रूरी ये है कि जिसका हिस्सा है सबसे पहले उससे इजाज़त ले लेवे कि भाई तुम्हारे गोश्त का करना क्या है, काट के तुमको देना है कि गरीबों को दे देवे कि हम खा लेवे। पहले से तय होना चाहिए जिसका भी हिस्सा लग रहा है। किसी का भी हम हिस्सा मार सकते नहीं है। अब उसमें भी हिस्से के स्तर होते हैं। पाँव के गोश्त के भी 7 हिस्से। अब पाए तो 4 ही होते हैं, तो पहले से नक्की करे पाए रखेगा कौन। और सर, सीरी जिसको कहते हैं, भेजा वाला, वो तो एक ही होता है, तो वो भी पता करे कि भाई ये करेगा कौन, कौन लेगा इसको। तिल्ली एक ही होती है, कलेजी थोड़ी बड़ी होती है तो उसके टुकड़े कर सकते हैं। गुर्दे 2 ही होते हैं, अगर आधे आधे भी करे तो 4 टुकड़े हुए, 7 तो होंगे नहीं। तो किस तरह उसका तकसीम करना है, बरोबर करना, कितना कौन लेगा, ये पहले ही जो है 7 हिस्सेदार उनमें नक्की कर लेना ज़रूरी है। पहले नक्की नहीं करा और एक दूसरे का हिस्सा खा गए तो सवाब के बजाय क्या मिल जाएगा? गुनाह मिल जाएगा। तो हिस्से वाली कुर्बानी बहुत लफड़े वाली होती है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। बेहतर है कि हिस्से अपने घर वालों को भी बाहर वाले का ना हो, फिर झगड़े भी होते हैं। लेकिन हो तो न मजबूरी में बाहर वाले भी जोड़ सकते हैं।